मेरे खेत में लालटेन की लो शाम का समय था, लालटेन की लो में जलाया तो धुआँ बिखर कर ग्लास लालटेन की गिलास पर आता था, तो अजीब-अजीब मुझे फिगर उसमें दिखाई देते थे। तो कभी परियाँ दिखाई देती थी, कभी हंस, कभी नाचते हुए साधु संत, कभी नृत्य करके बाला ऐसे दिखाई देते थे। नमस्कार, मैं ऋषभ राज पाठक आपका स्वागत करता हूँ लीड लैब के मंच से। जिस प्रकार हम विभिन्न क्षेत्रों के दिग्गजों से आपको मिलाते हैं, उसी प्रकार एक और दिग्गज जो कि कला के क्षेत्र से हैं, जो कि एक आर्टिस्ट हैं और अपनी ग्लास पेंटिंग के लिए राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम रखते हैं, जिनका नाम है श्री कृष्ण चौहान जी। सर, आपका स्वागत है। जी हाँ, धन्यवाद सर। सर, एक छोटा सा परिचय आपका जी हमारे हाँ। दर्शकों के लिए। जी हाँ, बिल्कुल बोलिए। बताइए आपका। मेरा नाम श्री कृष्ण चौहान, श्री कृष्ण गुलाब चंद चौहान और मैं बचपन से मुझे ग्लास पेंटिंग का बहुत शौक़ रहा। मेरे पिताजी की मैं ड्राइंग कॉपी स्कूल की देखता था, उससे मुझे बहुत पसंद आती थी। पिताजी का कहना था कि आर्टिस्ट का हैंड ऐसा होता है जैसे मशीन से काम किया हो। तो मुझे वो बात दिमाग में रही और हर कलर मुझे अपनी ओर खींचता था। ग्लास पेंटिंग का सब्जेक्ट कहीं भी किधर भी सिखाया नहीं जाता, लेकिन मेरे को ग्लास पेंटिंग में बहुत रुचि रही। कारण कि मेरे खेत में लालटेन की लो शाम का समय था, लालटेन की लो में जलाया तो धुआँ बिखर कर ग्लास लालटेन की गिलास पर आता था, तो अजीब-अजीब मुझे फिगर उसमें दिखाई देते थे। तो कभी परियाँ दिखाई देती थी, कभी हंस, कभी नाचते हुए साधु संत, कभी नृत्य करके बाला ऐसे दिखाई देते थे। मुझे उस उस टाइम मुझे ऐसा लगा कि ये फिगर अचानक कैसे के बन जाते हैं। फिर मैंने ग्लास फिर साफ़ किया, फिर लालटेन की लो बढ़ाई, फिर धुआँ बिखर कर फिर वैसे अलग-अलग फिगर दिखाई देने लगे। मुझे एक भगवान की तरफ से एक नेचुरल जो गॉड गिफ्ट मिली। ये ग्लास पेंटिंग कोई भी कॉलेज में कोई भी कॉलेज में ये सब्जेक्ट है नहीं, सीधा ही पेंटिंग आपको मिलेगा, एक्रिलिक पे मिलेगा, कैनवास पे मिलेगा, लेकिन ग्लास पेंटिंग कोई भी कॉलेज में सिखाई नहीं जाती। मुझे वहाँ से ग्लास पेंटिंग की ओर मेरे दिमाग टर्न हुआ और मैंने ग्लास पेंटिंग बनाना शुरू किया और बहुत सारी ग्लास पेंटिंगें बनाई मैंने। जी सर। सर, हमारा पहला प्रश्न ये, आपका तो परिचय हो गया कि किस तरीके से आप ग्लास पेंटिंग बनाना शुरू करा, लेकिन जो आपका सफ़र है बचपन से लेकर अभी तक का, जो आपने एक नाम बनाया है एज एन आर्टिस्ट, और ग्लास पेंटिंग में तो बहुत ही अलग ही नाम जी हाँ। रखते हैं आप, तो वो किस तरीके का आपका सफ़र रहा, उसका एक छोटा सा रुक बचपन से लेकर अभी तक। बचपन से क्या है कि सर मेरे को हर कलर अपनी ओर एक कैसा परिचय से देता था, तो मेरे को हर कलर अपनी ओर एक आकर्षित करता था। लेकिन मैंने उन कलरों को फिर कागज़ पर उकेरना किया, फिर जमा नहीं मेरे मैं ग्लास पर उकेरना शुरू किया। धीरे-धीरे मेरी हॉबी बढ़ती गई। लेकिन जब मैं स्कूल में पेंटिंग करता था पट्टियों के ऊपर कलम से, तो मुझे पोजीशन मिला करता था, टीचर पोजीशन देते थे। घर पर शिकायत करते थे कि आपका बच्चा फेल हो जाएगा माताजी पिताजी से। वहाँ अलग पोजीशन मेरे को मिलती थी कि आप पेंटिंग क्यों करने जाते हो स्कूल में, पेंटिंग करने जाते हो कि सीखने जाते हो, पढ़ने जाते हो आप। मेरे अंदर एक आर्टिस्ट बैठा था, लेकिन वो आर्टिस्ट बार-बार मुझे अपनी ओर खींचता था कि आपको आर्टिस्ट बनना है। तो मैं पेंटिंग चोरी-छुपी चुपचाप किया करता था, जिससे मुझे पेंटिंग की ओर मैं अग्रसर होता गया। मीन्स कि है ना, जब आपका स्कूल टाइमिंग था तो आपने पनिशमेंट भी आपको मिली पेंटिंग के लोग पेंटिंग सिखाने के लिए पनिशमेंट देते, मैं पेंटिंग नहीं सीखूँ इसके लिए पनिशमेंट मेरे को घर पे भी मिलता था और स्कूल में भी मिलता था। उल्टा काम होता था। लेकिन मेरे में एक आर्टिस्ट था, वो खामोश नहीं रहा और वो मुझे अपनी ओर खींचता गया और मेरे को इस मुकाम तक लेकर आया वो। बिल्कुल सर। सर, एक और क्वेश्चन कि आपका जो एक कला का जो क्षेत्र है, वो कहीं न कहीं चुनौतीपूर्ण क्षेत्र है, तो आपको किस टाइप की चुनौतियों को फेस करना पड़ता है? पेंटिंग में सबसे हटकर कोई चीज़ बनाए अपन, जैसे कोई कॉपीराइट बनाता है, कोई कैसे बनाता है, उसमें बार-बार देखकर
इंटरेस्ट नहीं आता देखने वालों को, लेकिन कुछ हटकर अपन पेंटिंग बनाएं तो वो कुछ अलग उसकी रूपरेखा रहती है, उसका लुकिंग कुछ अलग होता है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है जो मैं हटकर बनाऊँ। जी सर। सर हमारी टीम ने हमें बताया कि कई एग्जीबिशंस में भी आपकी पेंटिंग गई है, जी हाँ। तो वो कौन से एग्जीबिशन थे और आपको क्या क्या उपलब्धियाँ उसमें मिली? ऐसे तो मेरी बहुत जगह एग्जीबिशनें लगी, लेकिन एक ग्रुप शो मेरा सूरत में एक एग्जीबिशन लगी थी, और वहाँ ग्लास पेंटिंग की 30 पेंटिंग लगी थी मेरी। उसमें एक फॉरेनर बैच घूमने के लिए आया था, वो हमारे पेंटिंग हॉल में आ गया, जहाँ एक हॉल में एग्जीबिशन लगी थी। तो उनको एक मेरी विश्वामित्र मेनका की पेंटिंग बहुत पसंद आई, और उन्होंने 30,000 रुपये में वो पेंटिंग खरीद के लेके गई। 1.25 बाई 1.5 फीट का पेंटिंग था गिलास का, एक फॉरेनर खरीद कर लेकर गई, फ्रांस से लेकर गई मेरी पेंटिंग, फ्रांस गई है मेरी पेंटिंग। जी सर। मीन्स कि देश में नहीं विदेश में भी आपकी पेंटिंग दिख गई है। ये बहुत बड़ी बात है कि बुरहानपुर जैसे छोटे शहर के एक आर्टिस्ट की पेंटिंग विदेश तक गई है। सर उसके बाद हमारा एक और क्वेश्चन आता है कि एक जो आर्टिस्ट रहता है उसको क्या किस किस बातों का ध्यान रखना चाहिए कि वो आपकी तरह विश्वविख्यात हो पाए? अपनी एक धुन सवार रहती है, बस आर्ट की बनने अपनी उसमें अग्रसर होते रहे, उसमें मेहनत करे, नई नई पेंटिंगें उभरे, नई नई पेंटिंगें बनाए, देखे, तो आगे चल के वो उसका नाम कमा सकता है। बिल्कुल सर। सर एक और क्वेश्चन हमारे दर्शकों के लिए कि जो भी व्यक्ति इस टाइप की पेंटिंग्स में अपना करियर बनाना चाहता है या उसका इस टाइप का शौक है, तो वो एक अच्छा आर्टिस्ट कैसे बन सकता है? बस प्रैक्टिस पर आधार है पेंटिंग का, जितना अच्छा करेगा उससे। और क्या है, ये आर्टिस्ट कोई भी वो संतुष्ट नहीं होता आर्ट से। वो एक आर्ट पेंटिंग बनाए तो उसमें एक गलती सुधारता है तो दूसरी गलती सामने से आती है, दूसरी सुधारता है तो तीसरी दिखाई देती है। नहीं, आर्ट से आर्टिस्ट को कभी संतोष नहीं है, वो गलतियाँ रहती है और गलती ही रहेगी, और जिस दिन वो गलतियाँ कंप्लीट आर्टिस्ट कर देगा उस दिन दुनिया से आर्ट ही खत्म हो जाएगा। बिल्कुल सर। आर्टिस्ट यानी कहीं ना कहीं एक एक इसको लेवल अपन बोल सकते हैं आर्टिस्ट लॉन्ग लाइफ इज शॉर्ट। जिंदगी अपनी बहुत छोटी है, आर्ट का जरिया बहुत बड़ा है, अपन उसको कंप्लीट कर नहीं सकते। दुनिया के सभी आर्टिस्ट उस एक पेंटिंग को पूरा कंप्लीट करने में लगे, लेकिन वो कंप्लीट होती नहीं और होएगी नहीं, क्योंकि एक गलती ही रहती है और गलती ही रहती है, उसमें सुधारने की पूरी सभी आर्टिस्ट कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कंप्लीट पेंटिंग हो नहीं सकती। कोई ये नहीं बोल सकता कि कंप्लीट हो गई है पेंटिंग, अधूरी है पेंटिंग, और आर्ट अधूरा है और अधूरी ही रहेंगी, अपनी लाइफ छोटी पड़ जाती है, इसलिए वो उसको कंप्लीट नहीं कर सकते। जिस दिन आर्ट पूरा हो जाएंगे उस दिन दुनिया से आर्ट ही खत्म हो जाएगा। बिल्कुल सर। सर एक और क्वेश्चन कि हमने तो हमारी टीम ने देखा आपकी ग्लास पेंटिंग वगैरह भी, और कहीं ना कहीं हमारे दर्शकों के मन में भी क्वेश्चन होगा कि ये ग्लास पेंटिंग होती क्या है और बनती कैसे है? ग्लास पेंटिंग रिवर्स, पीछे साइड से कलर बनाए जाते, पीछे साइड से। उसमें अगर जैसे एक लेडीज़ का अपन फेस बना रहे हैं, इसमें उल्टी थ्योरी चलती है। सीधे पेंटिंग में सीधा वर्क होता है, लेकिन ग्लास पेंटिंग में उल्टा वर्क होता है। आप कोई राइटिंग को ग्लास में दिखे तो सब उल्टा दिखेगा आप। और इसी तरीके से अगर अपन कोई पेंटिंग बना रहे हैं, तो अगर लेडीज़ का फेस बना रहे हैं, तो अगर उसके लेडीज़ ने जैसे नाक में लॉन्ग पहनी है राउंड वाली, तो वो लॉन्ग जो छल्ला पहना तो उसको पहले बनाना पड़ेगा, तब आप बाद का कलर भर सकते हैं। भवें पहले बनेगी तब माथा बनेगा, आँखों की राउंड पहले बनेगा, उसके बाद में सफ़ेद कलर बाद में लगाया जाता है आँखों में। यानी जो उल्टा वर्क है, सभी जो चीज़ उभरी है उसको पहले बनाना पड़ता है, जो चीज़ डल है उसको बाद में बनाना पड़ता है। जी, ऐसा है ग्लास पेंटिंग का वर्क। मीन्स कि स्केच का कोई रोल नहीं है इसके अंदर। स्केच आपको कागज पर करके रख कर फिर बनाना पड़ेगा, ग्लास पर स्केच को रख के फिर पीछे से साइड में बनाना पड़ता है। मीन्स कहीं ना कहीं आपको उल्टा पिक्चर बनाना उल्टे ही पड़ेगा, पिक्चर बनती है, तो वो ग्लास के कारण सीधा दिखेगा। अगर आपके हाथ में सीधे हाथ में गिलास है और अपन पे पेंटिंग बना रहे हो, कोई जैसे उमर खयाम का पेंटिंग बना रहा हूँ मैं, उमर खयाम में सीधे हाथ में गिलास है, तो इधर पहले उल्टे हाथ में बनाऊंगा, जब पलटेंगे तो वो सीधे हाथ में आ जाएगा, क्योंकि पेंटिंग पलटा के ही पलट के देखना पड़ता है। बिल्कुल सर, जैसा कि आपने हमें बताया आपके साक्षात्कार में पूरा कि ये ग्लास पेंटिंग या जो आप जिस भी क्षेत्र में आर्ट का वर्क करते हैं, जो वो किसी भी स्कूल या कॉलेज में अभी तक नहीं पढ़ाया जाता।
तो अगर कोई विद्यार्थी इस क्षेत्र में आगे जाना चाहता है तो वो क्या आपका मार्गदर्शन पा सकता है? जी हाँ, और पा बिल्कुल सकता है तो पा कैसे संपर्क करें आप? वो मेरे से संपर्क करें, और मेरे पास से तो कई बच्चे लोग पेंटिंग सीख के गए हैं। मैं कई बच्चों को ग्लास पर पेंटिंग सिखाया हूँ, कैनवास पर पेंटिंग सिखाया हूँ, प्लाईवुड पर पेंटिंग सिखाया हूँ। मेरे पास आते हैं बच्चे ग्लास पेंटिंग सीखने में, ग्लास पेंटिंग सिखाता हूँ, ऐसा। सर वो आपसे संपर्क कैसे करें अगर वो मार्गदर्शन चाहते हैं तो? बस मेरा नंबर है वो 9893383427, 9893383427। मीन्स कि वो आपसे कॉल पे संपर्क कांटेक्ट कर करके संपर्क कर मेरे सकते से संपर्क करें, मैं पेंटिंग सिखा सकता हूँ। हैं। बिल्कुल सर, ये जोड़ देंगे। सर एक मैसेज ऐसे युवाओं को जो आर्ट के क्षेत्र में आना चाहते हैं, और कोई ऐसा युवा जो आर्ट के क्षेत्र में अपना कार्य करना चाहता है तो वो कैसे कर सकता है? बस वो अपनी एक उसकी हॉबी होना चाहिए, पेंटिंग करने की दिलचस्पी होना चाहिए। वो जो ये आर्ट की दिलचस्पी है, एक हॉबी है, एक जुनून है, ये जुनून ही उसको आगे बढ़ा सकता है। और बहुत से आर्टिस्टों के आर्ट सीखने वाले आर्टिस्ट लोग देखते हैं तो जुनून पैदा होता है कि मैं ऐसा पेंटिंग कब बना पाऊँगा। इसलिए वो प्रैक्टिस करते रहे तो आर्टिस्ट बन जाएगा। सर आपकी जो पेंटिंग, ग्लास पेंटिंग की बात कर रहे हैं, वो हमको जैसा कि आपने बताया कि देश नहीं विदेश तक भी पहुंची है, तो इस सफलता का श्रेय आप किसको दिए? इसमें मैंने बहुत मेहनत की है, और इसका जो मैं बताया पीछे आपको कि मेरे को एक गॉड गिफ्ट मिले, बस मैं इसी को, आर्ट को आगे से आगे बढ़ाते रहा हूँ। जो आज बराबर नहीं बना तो कल इससे अच्छा बनेगा, जो बना है उससे और अच्छा बनेगा। मैं अच्छे बनाने की कोशिश में ही अभी तक लगा हूँ, पर अभी जो मैं चाहता हूँ उससे अच्छा बना ही नहीं अभी तक मेरे से। सर आपने हमारे लीड लैब के मंच के सारे सवालों के जवाब बड़े बखूबी तरीके से दिया। हमारा अंतिम प्रश्न है कि इस लीड लैब के मंच पर आकर आपका अनुभव कैसा रहा? मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप लोगों ने मुझे इस काबिल समझा कि हाँ, मुझे बुलाया। मेरा भाग्य है कि जो मैं आप लोगों से जुड़ा। आपका लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सर, हमारी टीम को विश्वास है कि आपके इस साक्षात्कार को देखने के बाद जो भी इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है वो अपनी मेहनत करेगा उस क्षेत्र में, और अपने क्षेत्र में सफल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।